अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन का जो हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम ये स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके दो तरह के इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक ऑब्वियसली बात है नेगेटिव। कोई भी जनरली हम देखते हैं मोस्टली कुछ भी होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें उसके देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन कहाँ बेनिफिशियल होती है, रेस्पिरेशन आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये आप रेस्पिरेशन जो लाइफ प्रोसेस हमारा 10th का चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारा ऑक्सीडेशन यूज़फुल होता है कंबशन रिएक्शन में। कंबशन रिएक्शन मतलब बर्न होना। तो आपको पता है कि बर्निंग के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही बर्निंग पॉसिबल होती है। तो कंबशन रिएक्शन दैट मीन्स किसी चीज़ का बर्न होना, वो भी एक तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेगेटिव इम्पैक्ट आप इसका देखेंगे कोरोजन, जो आपको पता है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और दूसरा इसमें हम इंक्लूड करते हैं रेंसिडिटी, रस्टिंग ऑफ आयरन और रेंसिडिटी, कोरोजन। और द सेकंड नेगेटिव इफेक्ट है हमारा इसका रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम स्टडी करेंगे, ये आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये डिटेल में थोड़ा हम इधर ही पढ़ लेंगे कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या है स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट में कोरोजन। कोरोजन क्या है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो eating up of the surface of metal by air, water and other chemicals present in atmosphere। क्या होता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल बाय द एयर, वाटर एंड द अदर केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये कोरोजन होता है। हमें पता है कि अगर हम जनरली कुछ मेटल्स को एयर में खुला, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं उनकी जो टॉप सरफेस होती है वो शाइनिंग नहीं रहती उसमें जो पहले होती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है टॉप सरफेस। वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है टॉप सरफेस का, और जिसको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ कोरोजन। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब ने देखा है कि लोहे का जंग लगना होता है। तो इसमें होता है कि जब आयरन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब एयर के अंदर हम उसको रखते हैं तो एयर में जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और मॉइस्चर होते हैं जो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, दैट इज़ द रस्ट। क्या बन जाता है हमारे पास, रस्ट। इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का कलर आपको पता है कैसा होता है, इसको बैलेंस कर लेना, 2 आयरन एंड 3.5 ऑक्सीजन और X molecules of water। This is the reaction of rust। सेकेंड हमारा क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा, कॉपर की सरफेस का। ठीक है, कॉपर में हमारे पास क्या होता है, कॉपर की आपको पता है इस पर ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। वो क्या होता है, कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन से। तो ये क्या बनाता है हमारे पास, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये हमारे पास बनाता है बेसिक कॉपर
कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर की आपके पास लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर को अगर हम खुले में रखते हैं तो ये ग्रीन कलर की लेयर उनके ऊपर आ जाती है और जो हमारे लिए पूरी तरह से अनडिज़ायरेबल रहता है। थर्ड इसमें हमारे पास है ऐसे ही कुछ सिल्वर की जो आइटम्स होती हैं वो भी ब्लैक हो जाती हैं। टार्निश ऑफ सिल्वर या टार्निश ऑफ कॉपर हमने पढ़ा। तो उसमें कब होता है जब सिल्वर एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उससे रिएक्ट कर जाता है तो क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये ब्लैक कलर की जो लेयर होती है वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की। ये जो ब्लैक कलर की लेयर होती है हमारे किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमें कोरोजन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब जो ऑक्सीडेशन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं देखने को मिले, जिसमें हमें स्टडी करना है रस्टिंग ऑफ आयरन और टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ऐसे ही टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा अब कोरोजन को जो जनरली हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मेथड्स टू अवॉइड कोरोजन। अब कोरोजन को अवॉइड करने के जो कंट्रोल करने के वे होते हैं क्या होते हैं, तो जो आयरन आर्टिकल होते हैं वो तो जनरली हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, पेंट। तो आपको पता है कि जनरली जो आयरन आर्टिकल्स पे होता है उनको अगर हमें रस्ट से बचाना होता है तो हम उनके ऊपर क्या करते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं और पेंट कर देते हैं। दिस इज़ द कॉमन वे। सेकंड हमारा क्या होता है, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ लाइक जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और भी हो सकता है किसी की भी आप जनरली कोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। थर्ड इसमें हमारे पास होता है बाय मेकिंग एलॉयज, या आप उन मेटल्स का क्या बना के एलॉय में कन्वर्ट करके भी हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा कोरोजन और कोरोजन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या थे, मेथड्स टू कंट्रोल कोरोजन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अब जो नेक्स्ट बैड इफ़ेक्ट है हमारा ऑक्सीडेशन का, आप सभी को पता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज़ द एरियल ऑक्सीडेशन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन food and results in bad taste and smell। अब आप देखते हैं कि कुछ जो ऑयली फूड होता है अगर आप गर्मियों में उसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो कुछ दिनों बाद हार्डली 2 और 3 डेज़ बाद क्या होता है, उनमें से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है या वो ख़राब हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है, जो उसमें ऑयल और फैट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक फूड आर्टिकल ख़राब होता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें आपने किस टाइप का ऑयल उसकी कुकिंग पर्पज़ में यूज़ किया है। हर एक ऑयल का अपना अपना ऑक्सीडेशन होने का वो होता रहता है। कुछ ऑयल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लाइक पाम ऑयल होते हैं, और कुछ ऑयल होते हैं ऑलिव ऑयल, उनको ऑक्सीडाइज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आलमंड ऑयल भी होता है, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बैड स्मेल आ जाती है। दूसरा, अब अगेन कैसे हम रेंसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखिए, जिससे क्या हो, वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके कांटेक्ट में ना आए। दूसरा, अगेन रेफ्रिजरेटर के अंदर आप अपने फूड को रखिए,
रेफ्रिजरेटर में जब आप फूड को रखोगे तो वो भी जल्दी से ख़राब नहीं होता। थर्ड, फ्लशिंग विद नाइट्रोजन। आप जैसे चिप्स वगैरह देखते हैं, इनके पैकेट्स में हम बोलते हैं ना एयर फिल होती है, एक्चुअली वो क्या होता है, नाइट्रोजन से फिल होते हैं। फ्लशिंग विद नाइट्रोजन। फोर्थ वन होता है बाय यूजिंग केमिकल्स होते हैं, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होता है, BHA और BHT। ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को अवॉइड करते हैं। BHA हमारा होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं, इनको आप यूज़ करके भी ऑक्सीडेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ ये आई थिंक 7 पार्ट्स बने हैं फर्स्ट चैप्टर के। आप इनसे गो थ्रू हुई। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपको कोई टॉपिक में लगता है कि जो कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।